फिल्मबाजी बाजी फिल्मबाजी। वेलकम बैक टू फिल्मबाजी। देयर वाज अ टाइम जब वरुण धवन करते थे सिर्फ गोविंदा का गुणगान, लेकिन आज इनकी जुबान पर है सिर्फ किंग खान का नाम। और तो और अब तो वरुण करना चाहते हैं उनकी फिल्म्स के रीमेक में काम। इशिता, आई एम सॉरी, लेकिन भाई से बढ़ के कुछ नहीं। बात जब भाई की होती है ना, तो दिमाग नहीं सिर्फ दिल काम करने लगता है। करने के बाद बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ काम बदल लिया है वरुण धवन ने अपना मिजाज, क्योंकि अब तक गोविंदा का नाम जपने वाले वरुण धवन अब जप रहे हैं बादशाह खान का नाम। नॉट ओनली दैट, अब तो नहीं रहा इन्हें अपने फेवरेट एक्टर गोविंदा की फिल्मों में भी इंटरेस्ट, क्योंकि जब पूछा गया इनसे ये सवाल कि कौन सी पुरानी फिल्म में करना चाहेंगे ये काम, तो इन्होंने फट से ले लिया शाहरुख खान की 2 फिल्मों का नाम। And it seems the hero number 1 is little titled towards the darker shades because he said he wants to remake the King Khan starrer Bazigar and Dar. The two actually that I really want to do. Maybe later. I don't know whether I can or no, but Dar or Bazigar. Because this always happens to me whenever I do a lot of happy films or happy things. Suddenly my mood turns badle ki taraf. So then, yeah. Well, one thing we can easily say after seeing Varun Dhawan in Badlapur, that it will be surely interesting him to see in the remake of Dar and Bazigar as a vengeful man. छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारे गलियां जो मेरा जी करदा, हर गलियां जो मेरा जी करदा, मेरा जी करदा। But one thing we really doubt कि डर और बाजीगर के रीमेक में काम करना वरुण की जेन्युइन विश है, या फिर ये यंग जनरेशन के हीरो नंबर 1 का बादशाह खान को मक्खन लगाने का कोई तरीका है। We guess only Varun knows for sure. वरुण करना चाहते हैं रीमेक में काम, तो उधर मिस बॉलीवुड शिल्पा शेट्टी इज प्लेइंग डम। बट व्हाई इज शिल्पा एक्टिंग डम? इस अपकमिंग स्टोरी में खुलेगा उसके पीछे का राज। तो मैंने उसी मौके पे मेरे ऊपर एक जोक बोल दिया, खुशी के मौके पे। क्या था क्योंकि स्पोर्ट्स का ये, क्योंकि और बॉक्सिंग क्लब है, तो जब मेरी कॉम ने ऑब्वियसली एशियन गेम्स जीता, तो एक जोक था कि मेरी कॉम विंस एशियन गेम्स, आलिया भट्ट कांग्रेचुलेट्स प्रियंका चोपड़ा। ये तो फिर भी बॉलीवुड में अभी नई नई आई है, इनकी डमनेस तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन इन मोहतरमा का क्या कहा जाए जो बॉलीवुड में इतने साल बिताने के बाद भी आज तक डम की डम बनी हुई है। और तो और ये खुद को क्लेम भी कर रही है। See, I'm so dumb, I don't know. अब सोचिए कि आखिर इनसे ऐसा कौन सा सवाल पूछा गया होगा कि ये खुद को ही डम क्लेम कर बैठी। नहीं, इनसे कोई जर्नल नॉलेज का सवाल नहीं पूछा गया था, और ना ही मीडिया से जुड़ा सवाल। इनसे तो बस इतना पूछा गया था कि स्पेक्टर में जिस किसिंग सीन को इंडियन सेंसर बोर्ड ने कट किया है, उस पर इनका क्या कहना है। तो पहले तो इन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की अपने हस्बैंड का बहाना बनाकर। And the kissing scene in the film has been reduced almost 50%. What a pity, my husband's not going to like that. लेकिन तब भी जब मीडिया नहीं मानी, तो ये मीडिया से ही सवाल पूछने लगी। No, but how? What do you want me to say? So about censor board, deleting scenes. I didn't know that the censor board, Indian censor board, has the right over deleting and adding. Yes, I didn't for know that. India release. और उसके बाद इन्होंने खुद को सबसे बड़ी डम घोषित कर दिया। See, I'm so dumb, I don't know. See, I'm so dumb, I don't know. अब इनकी बात सुनिए और बताइए कि जिस एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री में 2 डेकेड्स तक काम किया हो, उसे ये भी नहीं पता कि हॉलीवुड की कोई भी मूवी बिना इंडियन सेंसर बोर्ड में पास हुए रिलीज नहीं हो सकती। चलो
जब तक नहीं जानती थी तब तक तो अच्छी बात थी, लेकिन इन्होंने तो मीडिया से पूछकर ये बात साबित ही कर दी कि इनसे बड़ा डम शायद बॉलीवुड में कोई और नहीं होगा। कोई शक? On the other hand, एक बार फिर विवेक ओबरॉय hesitated when asked about सलमान खान और बड़ी ही समझदारी से उस सिचुएशन से बचते नजर आए ये जनाब। Do you remember anything that happened in 2003? Do you remember anything that happened in 2003? याद तो सब है विवेक, मीडिया कभी कुछ नहीं भूलती, और स्पेशली अगर वो कोई कंट्रोवर्सी हो, और इसमें कोई शक नहीं है कि भूले तो आप भी नहीं होंगे 2003 में जो हुआ, क्योंकि उस एक कंट्रोवर्सी का असर पड़ा आपके बॉलीवुड करियर पर। और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है that you are uncomfortable while discussing about Salman's incident happened few days back. According to the insiders, कुछ दिन पहले विवेक फिल्म सिटी में जहां शूटिंग कर रहे थे उसी लोकेशन पर पहुंच गए सलमान, और सलमान को देखकर विवेक कुछ वक्त के लिए वहां से उड़नछू हो गए। और यही सवाल जब विवेक से पूछा गया तो पहले तो होस्ट ने पर्सनल सवाल पूछने से मना कर दिया। सलमान ने भी विजिट किया था, बट जो पता चला था कि जब सलमान वहाँ पे गए थे तो विवेक थोड़ा सा हट गए थे वहाँ से, क्या ऐसा हुआ? Vivek, you're one actor who happily answers us everything. You're one of the actor. जो आप हम कुछ भी पूछते हैं आपको तो आप बोल देते हो, तो you just want to clear it. Anything you want to say or no? मैं क्या बोलूँ मैं? What have I got to say in this? मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें. Something that happened in 2003 and we are sitting in 2015. Do you remember anything that happened in 2003? But when media repeated the question, विवेक ने दिया उस पर ये जवाब। I think you're asking the wrong person. अब इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि विवेक कोशिश तो बहुत कर रहे हैं भूलने की, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। ये शायद ऐसा जख्म है जिससे वक्त भी कभी नहीं भर सकता। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही चटपटी मसालेदार खबरें लेकर हम आपसे रोज मिलते रहेंगे इसी चैनल पर इसी समय। And in the meantime, do keep waiting for one more masaledar, dhamakedar new episode of Filmbazi. Till then, this is Niju saying bye-bye and take care. मस्ती के खजाने लेके, चाहत के तराने लेके, करने बेहद धूम धड़ाके, कुछ फिल्मी अफसाने लेके।